आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। कांग्रेस, समाजवादी व आम आदमी पार्टी ने 145 सांसदों के निलंबन को लेकर किया प्रदर्शन। 145 सांसद को संसद से निलंबित करने के संबंध में बुलंदशहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। तीनों पार्टियों के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले संसद में कुछ लोगों द्वारा घूस के पटाखा फोड़ा था, जिसपे बीजेपी सांसद द्वारा उन्हें संसद में घूमने का पास दिया गया था। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से महबूब अली की रिपोर्ट। कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी ये सरकार, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार। ये मामला है, आज डीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन है। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार जो चल रही है वो तानाशाही सरकार है और उस सरकार ने लोकसभा के स्पीकर से 143 विपक्ष के सांसदों को जो है मुअत्तल करा दिया, सस्पेंड करा दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर आए हैं और ये मांग करते हैं कि जितने भी सांसदों को सस्पेंड किया है उन्हें बहाल किया जाए। अगर ये सरकार इसी तरह कुछ ही वक्त बचा है, ये तानाशाही कर रही है और ऐसा भी मालूम हुआ है कि इस 31 तारीख तक सीबीआई के छापे इतने बड़े लोगों पर पड़ेंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब उनकी सिर्फ एक ही चाल है, एक ही मार है कि कैसे ही इंडिया गठबंधन के लोगों पर दबाव बनाकर इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए ताकि जो 63% एक तरफ वोट है विपक्ष का वो बिखर जाए। लेकिन उम्मीद है कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग अपनी जगह मजबूत है, वो जेल जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं टूटने वाला है और 2024 में मोदी सरकार का सफाया हो जाएगा। धरना प्रदर्शन कर रही है और सांसद के आगे उपराष्ट्रपति का खिल्ली उड़ाकर किया है और आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? सबसे पहले मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोकतंत्र की यदि सबसे सुदृढ़ कोई संस्था हमें दिखती है तो वो है संसद। हम सभी के माथे पर चिंता की लकीरें आनी चाहिए जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जहाँ विरोध और समर्थन का विश्लेषण करके नीतियां बनाते हैं हम लोगों के लिए, और वहाँ पे ऐसा दृश्य सामने आता है कि भाई अपमान किया जाता है किसी का संसद के बाहर या संसद के अंदर, तो हम इस बेस पर उन सांसदों को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से हम देखें तो विरोध की राजनीति कहाँ रही, फिर तो समर्थन ही समर्थन हो जाएगा। हमारी सारी बातें कैसे आ पाएंगी, कहाँ विरोध करें, कहाँ समर्थन की नीतियां बनाएं, ये कैसे लोगों की बात पहुंच पाएंगी। यदि हम विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव को बाहर कर देंगे तो एक ही सरकार की तानाशाही चल जाएगी। इतिहास उठाकर देखिए आप कि जर्मनी में भी जब यहूदियों की बात सुनना बंद कर दी तो नाजियों का पूरी तरह से सर्वस्व नाजियों का हो गया। यदि उस तरह की तानाशाही हम भारत में भी लाएं तो कहाँ हम लोकतंत्र के रक्षक रह जाएंगे, कहाँ संसद के बाहर अपमान हुआ सर। संसद के अंदर जो हरकतें होती हैं, नहीं अपमान जो लोग कह रहे हैं तो भी मैं कहूंगी कि संसद के बाहर है। संसद के बाहर कौन से रूल, सड़कों पे कौन लोग क्या करते हैं, उस सबको आप अपमान कहोगे क्या? संसद के अंदर यदि आप सामने से अपमान कर रहे हो उसको अपमान में नहीं गिनते हो आप। संसद के बाहर आप कितनी गालियां देते हो, राहुल गांधी जी को क्या क्या बोलते हो। देखिए आज आप कलेक्ट्रेट गेट पर आए, क्या पूरा मामला? विषय ये है कि देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है और 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की वजह क्या है वो भी एक हास्यास्पद है। देश की संसद के अंदर 4 नौजवान आते हैं और वो सांकेतिक बम फोड़ के जाते हैं गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, और विपक्ष के नेता ये मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री आएँ और बताएं कि जो संसद इन्होंने नई बनाई उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। उसकी मांग करने के लिए जब देश के विपक्षी सांसद आवाज़ उठाते हैं तो उनका निलंबन कर दिया जाता है। और उस निलंबन गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने
और मोदी जी के इशारे पर लोगों की आवाज उठाने के चलते सांसद से 150 से ज्यादा सांसद जो है निष्कासित कर दिए। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। मोदी जी और आरएसएस समझ नहीं आता कि कैसा भारत चाहते हैं कि जहां विपक्ष ना हो, जहां लोगों की आवाज ना हो। तो ये अब चलने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि मोदी जी इस देश के लोगों को समझिए, गरीबों का दर्द समझिए, किसानों का दर्द समझिए, महिलाओं का दर्द समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सांसदों को संसद से निष्कासित करने पर आप जो है कांग्रेस की आवाज दबा देंगे या आम आदमी की आवाज दबा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं एक बात आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम साक्षी मलिक के साथ नहीं खड़े होते, अगर आज हम राहुल गांधी जी के साथ नहीं खड़े होते, अगर आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होते, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी की बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी, आम आदमी का रुपया भी सुरक्षित नहीं होगा, आम आदमी खुद भी सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में एक तंत्र चाहते हैं, लोग राजशाही चाहते हैं। और ये वही अंग्रेजों के दलाल हैं जिन्होंने आज़ादी में एक चींटी तक नहीं मारी। ये लोग एक तरह से आज आप मलका पार्क पे इकट्ठे हुए, क्या प्रोग्राम नहीं है, एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये धरना प्रदर्शन जो है वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ पर हम सब बैठे हैं। तमाम इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियाँ आती हैं वो सब अपने अपनी जगह पर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और हमारा भी यही मकसद है कि लोकतंत्र को किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में इन्होंने 145 सांसदों को निलंबित कर दिया है, जबकि जिस की परमिशन के परमिट पे 2 लोग सांसद के अंदर घुसे और उन्होंने अव्यवस्था फैलाई, उस सांसद पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये लोकतंत्र की हत्या है और पूरी जनता को, देश को ये समझना चाहिए कि आज पुरजोर पर तानाशाही है। एक सरकार जो सबसे ज़्यादा मजदूरों को सता रही है, किसानों को सता रही है, गरीबों को सता रही है। आज आप मलका पार्क पे इकट्ठा हुए, क्या भैया देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है। जब इनसे संसद की सुरक्षा के ऊपर सवाल किए जाते हैं, जब इनसे इनके गृह मंत्री से सदन में आकर जवाब देने को कहा जाता है, तो ये विपक्ष के 145 सांसदों को निलंबित कर देती है। ये एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोंट रही है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। हम इसका विरोध करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया अलायंस इसका विरोध करता है। और जब तक ये निलंबन वापस नहीं होता है तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा चालू की है, कहां से कहां तक चालू है? यूपी जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का हमारा उत्तर प्रदेश का एक संस्करण है। ये सहारनपुर से शुरू हुई है और ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए लखनऊ जाएगी। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ? देखिए, हम लाभ और हानि की बात नहीं करते, हम देश में जोड़ने की बात करते हैं। इस यात्रा से हम जो ये सरकार धर्म से धर्म को तोड़ने का काम कर रही है, जाति से जाति को तोड़ने का काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो